स्टूडेंट आप कैसे हैं। मैं आपका मोहन सर कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जीएस के लिए एक नया टॉपिक लेकर फिर आपके बीच आया हूं। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई कंपटीशनों में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको भी बताऊंगा और भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट कैसे हुआ, क्या है मूवमेंट, इसके विषय में भी हम आपको एक सामान्य जानकारी देंगे। ये सामान्य जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक वीडियो दे सकें, हमारा उत्साह बढ़े। आइए हम आपको बताते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से शुरू होता है। ग्वालियर टैंक मैदान है, मुंबई से शुरू होता है। इसके थोड़ा पीछे आप जाइए तो भारत छोड़ो आंदोलन का पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है। फिर अंग्रेज भारतीयों को लालच देते हैं कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करिए, तब हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय देख चुके थे, इसलिए सोचे कि या द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेज वही काम करेंगे, इसलिए वे लोग साथ देने से मना कर दिए। इधर जापान क्या हो रहा था, जापान भारत की तरफ बढ़ रहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध जापान था, भारत की तरफ बढ़ रहा था। अंग्रेज घबराए हुए थे और गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज के विरुद्ध ही जापान आ रहा है। अगर अंग्रेज भारत में नहीं रहते तो भारत पर जापान आक्रमण करने की बात नहीं सोचता। और अंत में गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि अब तो आपको भारत छोड़ देना चाहिए। वहीं से शुरुआत शब्द मिलता है भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस की बैठक होती है 9 अगस्त 1942 को बंबई में, उस समय नाम बंबई था। बैठक होती है। उस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और ये सब लोग एक स्वर में मांग करते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। छात्रों देखो, ये भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ, यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्वालियर टैंक मुंबई में, और किस डेट को, 9 अगस्त 1942 को। जब आंदोलन शुरू होता है अंग्रेज सरकार क्या करती है, तुरंत ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को और कांग्रेस के नेताओं को, अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस जो पूना में है वहां पर ले जाया जाता है, वहां पर उनको बंद किया जाता है। अब गांधी जी तो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद समाजवादी नेता थे, उनको भी यहां ले जाते हैं लोग हजारीबाग में। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण थे, उनको भी हजारीबाग में ले जा करके वहां भी उनको जेल में बंद कर देते हैं। राजेंद्र प्रसाद को पटना ले जाते हैं। ऐसे तमाम नेताओं को ले जाकर लोग बंद करते हैं। लेकिन ये आंदोलन थमता नहीं है। इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, ये सारे लोग इस आंदोलन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आंदोलन उग्र हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ आम जनता से यह जुड़ जाता है। इस आंदोलन में लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई। अंत में अंग्रेजों को लग गया ये बात कि अब हमें भारत को आजाद करना होगा। और ये आंदोलन एक तरह से सोचिए कि बहुत ही सफल रहा। अंत में गांधी जी भी ने कहा कि अपनी देश की आजादी के लिए आप डू और डाई, करो या मरो। ये आजादी के लिए आंदोलन करते जाओ, करो, या आंदोलन करते करते शहीद हो जाओ, लेकिन आजादी लेकर छोड़ना। इस तरह की बातें आ गई थी और अंत में यह आंदोलन बड़ा सफल हुआ। इस आंदोलन का एक और सबसे बड़ा पहलू यह होता है कि इसी आंदोलन में रेडियो प्रसारण, कांग्रेस द्वारा रेडियो प्रसारण किया जाता है। दूसरी बात यह है कि नेताजी का भी योगदान रहता है। नेताजी भी सिंगापुर से इस अभियान में अपने तरीके से अपना अभियान लेकर चलते हैं। इधर भारत छोड़ो आंदोलन, उधर नेताजी का भी अभियान रहता है। उसके बाद से इधर जो हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता बंद थे, वे नेता जेल से भाग गए और नेपाल में जाकर के वहां से छिप करके अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियां चलाने लगे। तो इस तरह से देखिए ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा। और एक चीज और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में 2 दल ऐसे थे, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी, जो आंदोलन में भाग नहीं लिए, इस आंदोलन के साथ नहीं थे। मुस्लिम लीग का कहना था कि हमें हमारा पाकिस्तान दे दो,
तब हम बात सुनेंगे, वह नहीं लिया। और कम्युनिस्ट रूस के प्रभाव से कम्युनिस्ट भी साथ नहीं दिया। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय लोगों का था। इस आंदोलन की रूपरेखा इतनी विस्तृत हो गई कि जगह जगह ट्रेनें, रेल की पटरियां, ट्रेन रोक देते थे लोग, रेल की पटरियां उखाड़ देते थे लोग, यानी पूरे भारत में यह आंदोलन बड़ा तेजी के साथ फैल गया। इस आंदोलन में बागी बलिया के एक नौजवान चित्तू पांडे क्या करते हैं, बलिया में अपनी सरकार बना लेते हैं, तिरंगा फहरा देते हैं, वहां अपनी सरकार बना लेते हैं। इस तरह से अंग्रेजों को बंगाल में भी यह उनको प्रतिक्रिया मिलती है, सतारा में भी यह प्रतिक्रिया अंग्रेजों को मिलती है, वहां भी समानांतर सरकारें बन जाती हैं। अंग्रेजों को लगा कि अब हम यहाँ लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, तो अंतिम जो उस समय तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड लिथनलिगो, वह कहता है कि अब हमको भारत को आजाद कर देना चाहिए, अब भारत को हमें आजादी देनी पड़ेगी, स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो साथियों, यह कुछ पॉइंट थे जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गांधी जी को कहाँ नजरबंद किया गया या कहां पर उनको आंदोलन के समय गिरफ्तार करके ले जाया गया, राजेंद्र प्रसाद को कहां ले जाया गया, आंदोलन कब शुरू हुआ, कब ये पास हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में, और करो या मरो का नारा किसने दिया। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चनों को हमने बता दिया है। इसको अपने नॉलेज में जरूर रखिए, आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपका ये मदद करेगा। और फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।